नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम माइंड इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो आज इनसाइट में हम बात करेंगे अस्वस्थ स्वास्थ्य केंद्र की। जी हां, बीमार मरीज अस्पताल में स्वस्थ होने के लिए जाते हैं। मरीजों को पूरी उम्मीद होती है कि वे अस्पताल से पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर ही घर लौटेंगे, लेकिन मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देने वाले अस्पताल ही अगर अस्वस्थ हो जाए तो इससे फिर क्या कहें। जी हां, ऐसा ही एक मामला बड़वानी के पानसेमल से सामने आ रहा है। यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को समुचित इलाज ही नहीं मिल पा रहा है। व्यवस्थाओं में सुधार के लिए बीएमओ से ग्रामीणों ने कई बार मांग की है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र में जन्म प्रमाण पत्र के लिए अतिरिक्त राशि लेने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर बीएमओ डॉक्टर अमृत बमनका भी पहुंचे थे। बीएमओ ने ग्रामीणों की समस्या के जल्द समाधान की बात कही है। उन्होंने निर्देश भी दे दिए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल बना रहता है कि आखिर निर्देश देने के बावजूद कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो पाई है। कब तक इस समस्या का समाधान हो पाएगा, क्योंकि देखा जाए तो स्वास्थ्य केंद्र काफी जरूरी हो जाता है जहां मरीज अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं। अगर स्वास्थ्य केंद्र ही अस्वस्थ होगा, यानी कि व्यवस्थाएं नहीं होंगी, पैसों की मांग की जाएगी, तो ऐसे में मरीजों की क्या कुछ स्थिति हो जाती है ये अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या कुछ समस्याएं बनी हुई है, इसको लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सबसे पहले हम आपको वो सुनवा देते हैं। एक पिपलिया पानी से डिलीवरी के लिए बाई आई थी। यहाँ पर सिस्टर मौजूद होने के बावजूद भी उसका इलाज ना करते हुए पानसेमल रेफर किया और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे को बड़वानी जाना है तो आप चले जाओ, पानसेमल इलाज हो जाएगा, ऐसा बताया उन्होंने। यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के लिए 100 रुपये लिए जाते हैं और प्रति व्यक्ति इलाज के लिए 10 रुपये। तो हम ये चाहते हैं कि ये पैसे काहे के लगते हैं, ये ऐसा चाह रहे थे। यहाँ पर डॉक्टरों की जो व्यवस्था है मनमानी है, कभी भी आना और कभी भी चले जाना। ऐसी व्यवस्था को लेकर हम बीएमओ साहब को अवगत कराए और वो यहाँ पर आए हैं, वो समस्या का समाधान करेंगे, ऐसा बता रहे। पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे स्टाफ की कमी है और मरीज आने पे ये स्टाफ होने के बाद भी ये बोला जा रहा है कि आपको पानसेमल जाओ। और मेडिसिन की भी बहुत कमी है यहाँ पर, मेडिसिन भी आए दिन खत्म हो जाती है, मरीजों को मेडिकल से लाना पड़ रहा है। हम ये चाहते हैं कि व्यवस्था सुधार हो जाए और व्यवस्थित हो जाए सब कुछ। मेरे संज्ञान में मामला आया है, इसी के लिए मैं यहाँ नोएडा पीएचसी पे आया हूँ। उसमें मैं दिखवाता हूँ कि कहाँ पे किससे चूक हुई है। अगर कुछ स्टाफ की गलती पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा पाया जाता है तो जो भी ये पैसे ले जा रहे हैं जिसके थ्रू, उससे वापस रिकवरी करवाई जाएगी और आगे ऐसा ना हो उसके लिए बोला जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। पोर्टल चार्जेस उस पर लगते हैं, 20 रुपये लगते हैं। मेरा संज्ञान में नहीं था, आज ही संज्ञान में आया है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का क्या कुछ आलम है, ये तमाम हमने प्रतिक्रियाओं के जरिए सुना है। और भी ज्यादा चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या कुछ ये बात जो है सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहां मरीज पहुंचते हैं इलाज के, लेकिन अव्यवस्थाओं का आलम वहां पर लगा हुआ है, अनाप शनाप पैसों की भी मांग की जा रही है। कहाँ का ये पूरा मामला है, सबसे पहले विस्तार से मैं जानना चाहूंगी आपसे मुकेश। जी, मैं आपको बता दूं, ये ग्राम पंचायत मोयदा का मामला है। उप स्वास्थ्य केंद्र मोयदा, जिसमें 28 गांव जुड़े हुए हैं। जी, उसमें 28 गांव जुड़े हुए हैं। 28 गांव। कल का एक मामला ऐसा था कि सुबह में एक प्रसूति के लिए महिला को लाया गया है वहां पे, और उस महिला को जो डॉक्टर थी उन्होंने उसको देखा भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया और उनको पानसेमल रेफर कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पानसेमल के लिए रेफर कर दिया। और उनके द्वारा बताया गया है कि मेरे एग्जाम चल रही है और मैं अभी बड़वानी जा रही हूँ, और वो बिना आवेदन के, बिना इसके बड़वानी चले गए। तो फिलहाल क्या इस मामले की शिकायत की गई है, क्योंकि मरीज जिस तरह से पहुंच रहे हैं और आपका कहना है कि मरीजों का इलाज समुचित व्यवस्था ना तो है वहां पर, ना ही मरीजों का इलाज सही ढंग से किया जा रहा है, पैसों की मांग की जा रही है। तो क्या मरीजों ने किसी तरह की कोई शिकायत आगे की है, या फिर आपके जरिए कोई शिकायत आगे पहुंचाई हो जिम्मेदारों के पास? जी, मैं हमारे द्वारा तो मतलब बीएमओ को ही सूचना दी गई थी, क्योंकि खंड चिकित्सा अधिकारी वही है, अमृत बबन का सर। उनसे हमने वर्जन भी लिया है और उन्होंने बताया कि मैं सुधार करूंगा। तो बीएमओ ने जब इसमें अभी तक सुधार नहीं किया गया है, तो क्या आगे कोई शिकायत की गई है मुकेश इसको लेकर? क्योंकि बीएमओ से कब शिकायत की गई थी, कब उन्होंने आश्वासन दिया था, और क्या उसके बाद थोड़ी स्थितियां सुधरी है स्वास्थ्य केंद्र में?
नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके द्वारा जो जन्म प्रमाण पत्र के जो संबंधित कर्मचारी से पूछा गया, तो वो बताते हैं कि हमको व्यवस्था सुधारने के लिए पैसे जो 80 रुपए जो एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, वो व्यवस्था सुधारने के लिए लिए जाते हैं। हमारे द्वारा उनको पूछा गया है कि क्या व्यवस्था सुधारते हो आप, किसको देते हो वो एक्स्ट्रा पैसा, तो उनके द्वारा कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया गया। फिलहाल क्या कुछ संज्ञान इस मामले में अभी तक लिया गया है? मतलब ये समस्या कब से बनी हुई है फिलहाल मुकेश, मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से मरीजों का कहना है, व्यवस्थाएं जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो आखिर ये समस्या कितने समय से बनी हुई है? ये तो 2 महीने से मैम, ग्रामीणों ने हमको जब बताया कि 2 महीने से ऐसी समस्या चल रही है और ऐसा हो रहा है, लगभग 2 महीने हो गए। ठीक है, तो फिलहाल ग्राम के सरपंच वगैरह का क्या कुछ कहना है? क्योंकि सबसे पहले जिम्मेदार सरपंच, सचिव ये लोग हो जाते हैं। अगर ग्रामीणों की समस्या होगी तो सबसे पहले वो उन्हीं के पास जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये आस लगाए बैठे रहते हैं कि सरपंच जो कि एक जिम्मेदार है आगे और जिम्मेदारों के पास ये बात पहुंचाए। तो फिलहाल क्या किसी जनप्रतिनिधि की कोई प्रतिक्रिया आई है इस और? नहीं मैम, जनप्रतिनिधि की कोई प्रक्रिया नहीं। चलिए, फिलहाल बीएमओ का क्या कुछ रुख है? क्या एक बार फिर से उनसे संपर्क नहीं किया गया है मुकेश? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया था कि निर्देश उन्होंने दिए हैं सुधारीकरण को लेकर के उप स्वास्थ्य केंद्र में सुधार किया जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी सुधार नहीं हो पाया है, क्या बीएमओ से एक बार फिर से चर्चा की गई है इस बारे में? नहीं मैम, उनके द्वारा तो हमको मतलब जैसे दूसरी बार मेरे द्वारा उनको पूछा गया कि साहब आप क्या कार्रवाई करोगे, तो वो बोलते थे, वो उनका सीधा सट जवाब था कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ, आप आपके हिसाब से कार्रवाई करवा लीजिए। चलिए, यानी कि बीएमओ भी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मुकेश, ये भी जानना चाहूंगी, जनप्रतिनिधियों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब वोट लेने की बात आती है तो जनप्रतिनिधि घूमते हुए नजर आते हैं। चलिए, हालांकि मैं आपसे और भी चर्चा करूंगी। हमारे साथ फिलहाल सुरेखा जमरे जी जुड़ चुकी है, जिला स्वास्थ्य अधिकारी बड़वानी से। सुरेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हाँ जी मैडम, नमस्कार जी। सुरेखा जी, एक ये मामला सामने आया है पान सेमल के अंतर्गत, ये उप स्वास्थ्य केंद्र है मोयदा का। यहाँ अगर आपको जानकारी मिली हो तो यहाँ की तो व्यवस्थाएं बदहाल हो रखी है, ना मरीजों का ठीक से इलाज किया जा रहा है, बल्कि उल्टे पैसे मरीजों से मांगे जा रहे हैं। क्या आपके संज्ञान में ये मामला है? हाँ मैडम, ये मुझे बीएमओ ने बताया था कि उनके द्वारा विजिट की गई थी, तो उस दिन जो एनएम थी वो कोई एग्जाम देने के लिए गई बगैर किसी सूचना के, तो हम लोगों ने एनएम को एसटीएन जारी करा। कोई डिलीवरी केस था जिसको वो रेफर कर रही थी कि नहीं मुझे एग्जाम देने जाना, तो हमारे बीएमओ की तरफ से उसको एसटीएन जारी हुआ। मेरे पास जैसे जानकारी आएगी मैं उनको एसटीएन जारी करूंगी। सुरेखा जी, जी कहिए। हाँ जी मैडम, बस वो पैसे की जानकारी तो मुझे मतलब नहीं पता कि पैसा लिया जा रहा है, तो मैं इसके बारे में पता करती हूँ। जो भी कार्रवाई होगी मेरी तरफ से मैं उस पर बिल्कुल नियम अनुसार कार्रवाई करूंगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। बाकी मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि जन्म प्रमाण पत्र जो बनाए जा रहे हैं उसके एवज में पैसों की मांग की जा रही है। जब मरीजों के द्वारा पूछा जाता है तो उनका कहना होता है हम व्यवस्थाओं को सुधारेंगे, तो क्या सरकार द्वारा उनको फंड नहीं दिया जा रहा है? देना है मैडम, फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है इसमें। लेकिन वहाँ लिया जा रहा है। सुरेखा जी, मैं भी यही बोल रही हूँ कि क्या आगे से पैसा नहीं आ रहा है सरकार के द्वारा? क्या फंड नहीं मिल पा रहा है स्वास्थ्य केंद्र को? सब कुछ हो रहा है मैडम, गलत ही। यदि जो ले रहा है जिम्मेदार, तो मैं उसके अगेंस्ट कार्रवाई करूंगी, बिल्कुल करूंगी मैडम। कब तक हो पाएगी कार्रवाई? क्योंकि बीएमओ जी ने भी यही आश्वासन दिया था, लेकिन हालात तो नहीं सुधरे हैं, मरीजों को तो उतनी ही समस्याएं हो रही है। कल की बात है ना मैडम, मेरे पास तो कल जानकारी आई है, करती हूँ मैं कार्रवाई। तो क्या आप आज पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए, कल जब ये हुआ था तो? नहीं, आज तो मेरी मीटिंग थी मैडम, मैं बीसी की तैयारी कर रही हूँ। आपकी मीटिंगें कब तक चलेंगी? जिन मीटिंगों में आप जा रहे हैं मैम, माफ कीजिएगा, लेकिन जिन मीटिंगों में आप चर्चाएं कर रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, अगर व्यवस्थाएं जमीनी हकीकत कुछ और नजर आएगी तो कैसे चलेगा? तो आप ये निश्चित कीजिए कि कब तक आप निरीक्षण करने वहां पर पहुंचेंगे। मैडम, हम लोग अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों के लेवल पे सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं मैडम। और जो जवाबदारी मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ कि मेरी तरफ से कार्रवाई की जाएगी इनके अगेंस्ट। चलिए ठीक है, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी, आप सारी चीजें निभा रही हैं, लेकिन मैं एक पुख्ता आश्वासन आपसे चाहूंगी सुरेखा जी, आप कब तक पहुंचेंगे निरीक्षण करने और कब तक इसमें कार्रवाई की जाएगी, ताकि हम एक बार फिर से इस मुद्दे पर चर्चा कर पाए और देख पाए कि आपने किस तरह की कार्रवाई की है। तो देखिए, सुरेखा जी ने संपर्क हमसे तोड़ लिया है निश्चित तौर पर, और
सही भी है कि तोड़े क्यों ना, क्योंकि जिम्मेदारों के पास जवाब नहीं होता है, जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जवाब तब रहेगा जब निरीक्षण करने पहुंचेंगे और इस मामले में कार्रवाई करेंगे। तमाम जिम्मेदारों के पास हम संपर्क जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब देने से तमाम जिम्मेदार इनकार कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ एक शिकायतकर्ता जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। आदिवासी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे साथ। जी, क्या कुछ समस्या बनी हुई है आपको? जी मैडम, पानसमल हॉस्पिटल में जैसे बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है, बार बार शिकायत करने पर भी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद फिर जैसे कोई पेशेंट जाता है, गरीब मजदूर आदिवासी जैसे जाति या क्षेत्र कोई भी अन्य वर्ग के लोग जाते हैं, तो उन्हें स्लिप बनाकर प्राइवेट मेडिकल से दवाई गोलियां मंगाई जाती है। तो क्या पैसों की भी मांग की जाती है? इस तरह की बातें सामने आ रही है कि जन्म प्रमाण पत्र, इस तरह के जो प्रमाण पत्र होते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल से जो प्रोवाइड की जानी चाहिए मेडिकल से, वो प्राइवेट मेडिकल से मंगवाई जाती है वहाँ पे गोली दवाइयाँ। ठीक है, तो ये भी कहा जा रहा था कि ये जो तमाम प्रमाण पत्र होते हैं, जो महिलाएं रहती है उनको भी अधिकतर जिला हॉस्पिटल रेफर करा जाता है या फिर महाराष्ट्र या शादा पास में वहाँ रेफर करा जाता है। तो क्या डॉक्टरों से इसकी जवाबदारी नहीं पूछते हैं आप जाते हैं मरीज के तौर पर? लेकिन सही से जवाब नहीं देते हैं डॉक्टर्स वगैरह। बीओ में जो है यहाँ के है अमृत भवन के, वो बदतमीजी से बात करते हैं लोगों से हमेशा। क्या उनसे शिकायत की गई थी? क्या कुछ उनका जवाब सामने आया? शिकायत की गई है, कलेक्टर साहब को हमारे द्वारा यहाँ से ज्ञापन भी दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उन पर। कलेक्टर तक ज्ञापन सौंपा गया है? जी। फिलहाल देखिए, अभी हमारी बात हुई थी जिला स्वास्थ्य अधिकारी से, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब था। कार्रवाई की बात की जा रही थी। जिला चिकित्सक अधिकारी को भी हमने दिया था ज्ञापन, उनको भी दिया है, लेकिन अभी तक वो भी उन्होंने कब ये शिकायतें की गई है? मैं ये और जानना चाहूंगी, कितना समय हो चुका है इन शिकायतों को किए हुए? इसको हो गया है मैडम करीबन 3.5 महीने के आसपास हो गया होगा। जी, और हमसे ये बोला गया है कि उनके पास कल ही ये मामला गया है। हालांकि गोलमोल जवाब देते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि कार्रवाई नहीं की जा रही है, आपका अगला कदम क्या होगा? क्या और शिकायतें की जाएगी? फिलहाल किन किन लोगों से आप शिकायत कर चुके हैं? घेराव करेंगे और हम लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होती, जब तक वहाँ से उठेगी नहीं। चलिए, फिलहाल मैं आपसे थोड़ी और चर्चा करूंगी कि क्या कुछ समस्याएं आपके साथ बनी हुई हैं। और मुकेश, देखिए, हाल ही में जिस तरह से शिकायतकर्ता से हमारी बात हुई है, उन्होंने जो जो शिकायतें बताई है, निश्चित तौर पर कि व्यवस्थाओं जिस तरह से बदहाल है, यहाँ पर कोई एक अव्यवस्था नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र की जिस तरह से बात की जा रही है, पैसों की मांग की जा रही है, इलाज नहीं किया जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल से दवाइयां मंगवाई जा रही है, कुल मिलाकर देखा जाए तो उप स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ नाम के लिए बना हुआ है। शिकायतकर्ता का कहना था कि लगातार उनकी शिकायतें की जा रही है, लगातार वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हमारे साथ जो जिम्मेदार जुड़े थे उनका कहना था कि हमारे पास कल ही मामला गया है। इस मामले को लेकर मैडम वो द्वारा सीएमएचओ मैडम द्वारा पानसमल सिटी हॉस्पिटल में राउंड मतलब एक बार आए थे, और पर माइक के सामने कुछ बोलने से इनकार कर दिया गया था उनके सामने। तो फिलहाल मुकेश, देखिए, लगातार शिकायतें जब की जा रही है, ग्रामीणों का तो ये तक कहना है कि कलेक्टर तक को ज्ञापन सौंपा गया है, तो क्या इस दौर अभी तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है निरीक्षण के लिए? नहीं मैम, कोई नहीं पहुंचा अभी तक। चलिए, फिलहाल हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि जी जुड़ चुके हैं, कमल नयन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष। कमल जी, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है IND24 के इस खास कार्यक्रम में। जी कमल नयन जी, आवाज मिल पा रही है आपको सर मेरी? चलिए, फिलहाल शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है कमल नयन जी तक हमारी। मुकेश, आप अपनी बात रख रहे थे, मेरा ये पूछना है कि अधिकारी कोई भी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है? जी मैम, नहीं पहुंचा है। तो फिलहाल क्या जनप्रतिनिधियों से बात की गई है मुकेश? क्योंकि जनप्रतिनिधि भी उतने ही जिम्मेदार हो जाते हैं जितने की अधिकारी होते हैं। अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो जनप्रतिनिधि जो कि वोट मांगने के लिए आए थे, जो कि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जिनका काम है जनता की समस्याओं को सुनना और उनका निराकरण करना, अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो जनप्रतिनिधि का यह काम होता है कि अधिकारियों को फटकार लगाए। तो क्या फिलहाल जनप्रतिनिधि, किसी भी जनप्रतिनिधि से इस तरह की कोई बात नहीं की गई है, स्थानीय विधायक से लेकर आगे तक के लोगों से? जनप्रतिनिधि में इसके पूर्व में एक भाजपा जिला महामंत्री जी का रोड एक्सीडेंट हुआ था, और ऑक्सीजन की व्यवस्था न होने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी पानसमल हॉस्पिटल में। बल्कि वो बीजेपी के जिला महामंत्री रहे। चलिए, ठीक है मुकेश, फिलहाल हमारे साथ कमल नयन जी एक बार फिर से संपर्क हो चुका है। कमल नयन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में IND24 के। जी कमल नयन जी, ये पूरा मामला पानसेमल से सामने आ रहा है। पानसेमल के अंतर्गत एक उप स्वास्थ्य केंद्र है मोयना का,
जहां पर अव्यवस्थाएं फैली हुई है, मरीजों का इलाज ठीक से नहीं किया जा रहा है, मरीजों से पैसे लिए जा रहे हैं, तमाम तरह की असुविधाएं हैं लोगों को वहां पर। क्या आपके संज्ञान में सर ये मामला आया है? देखो, मेरे संज्ञान में तो है ये मामला, और हमने इसकी शिकायत जो है सीएमएचओ से भी की है और उनसे बातचीत भी चल रही है और वहाँ की व्यवस्था अतिशीघ्र ठीक करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। आश्वासन तो देखिए शिकायतकर्ता को भी मिला है कमल नयन जी, क्योंकि शिकायतकर्ता का कहना है कि हम करीब 4 महीने से शिकायत कर रहे हैं इस मामले की। 4 महीने से तमाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है। खास तौर पर बीएमओ के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बदतमीजी से बात करते हैं। कि अधिकारियों का ये रवैया होना चाहिए जो कि जिम्मेदार है। अगर मरीज जाएंगे तो उन्हीं से पूछेंगे ना कि उनको किस तरह का इलाज करना है। अगर उनका ये रवैया रहेगा तो मरीज कैसे इलाज करवा पाएंगे? मरीजों से पैसे मांगे जा रहे हैं, फिर कैसा मुफ्त इलाज? क्या सरकार फंड नहीं दे रही है उप स्वास्थ्य केंद्र को जो मरीजों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं? देखिए, इसके लिए जो है सीएमएचओ से बात हुई थी और उन्होंने इसकी जांच भी की है और जांच के लिए उन्होंने भेजा। मेरी जानकारी में 2 दिन पहले ये मामला आया था और हमने भी इस मामले में कलेक्टर साहब से और सीएमएचओ साहब से बात की है। वो इसमें जल्द ही संज्ञान लेने वाले हैं और उसकी जरूरत आवश्यक हुआ, जहाँ पर आवश्यक होगा वहाँ पर आवश्यक कार्रवाई करवाएंगे। इससे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नहीं, आप विश्वास तो दिला रहे हैं कमल नयन जी, लेकिन माफ कीजिएगा क्योंकि विश्वास सभी अधिकारी दिला रहे हैं। हम जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि जवाब उनके पास नहीं है। अगर कोई अधिकारी जुड़ता है तो सवालों से, जिस तरह से हमारे सवाल रहते हैं वो तो सवाल सुनकर ही भाग जाते हैं, जवाब देने को तैयार नहीं है ना। उनका कहना है कि हमारे पास कल ही संज्ञान में मामला आया है, आपका कहना है कि मैं 2 दिन पहले संज्ञान में ला चुका हूं, तो ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, आपने 2 दिन पहले अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, कलेक्टर से बात की है, लेकिन क्या आपने बाद में देखा है कि क्या कलेक्टर या कोई भी अधिकारी मौके पर पहुंचा हो निरीक्षण करने के लिए? अगर निरीक्षण करने नहीं पहुंचा तो आप फिर से आवाज उठाइए ना, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हो, जनता ने आपको चुना है, आपकी सरकार को चुना है। आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार जो कि चल रही है केंद्र में, राज्य में, पानसेमल में, फिर इस तरह की स्थिति कैसे हो सकती है? स्थिति नहीं है, उसमें तो सुधार भी हुआ है। और आज ही मैं उस बात को पूछता हूँ उनसे कि आपसे जो हमने आपसे शिकायत की तो उसमें आपने क्या कार्रवाई की, जरा उनमें पूछता हूँ उससे। बिल्कुल कमल नयन जी, मैं आपसे बस ये एक आश्वासन जो आप दे रहे हैं उसको लेकर मैं आपसे थोड़ा टाइमिंग का पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है। 3 महीनों से बस बरगला रहे हैं लोग, अधिकारियों की बात कर ले या फिर किसी भी जिम्मेदार की बात कर ले। तो मैं आपसे एक निश्चित आश्वासन चाहूंगी कि हम अगली चर्चा कब करें। मैं चाहती हूं कि जब हमारी अगली चर्चा हो तो इस मसले पर कार्रवाई हो चुके और हम एक अच्छी चर्चा करें कि अब स्वास्थ्य केंद्र का जो हाल है बहुत अच्छा है, मरीज वहां पर बिल्कुल परेशान नहीं है, मरीज काफी खुश है वहां की व्यवस्थाओं को देखकर। तो मैं ये चर्चा आपसे करना चाहूंगी। तो कब तक हम मान ले कि कार्रवाई हो पाएगी ताकि अगली चर्चा मैं आपसे करूं? ठीक करने का प्रयास करते हैं और अपन 2 दिन बाद फिर चर्चा करेंगे। बिल्कुल निश्चित, ठीक है, आपने कहा है तो 2 दिन बाद फिर से आपसे चर्चा होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका कि आपने तमाम समस्याएं सुनी और हमें ये विश्वास है कि आप निश्चित तौर पर इस और कार्रवाई की ओर ध्यान देंगे। तो हमारे साथ फिलहाल लाल सिंह मोर जी जुड़ चुके हैं, जनजातीय विकास मंत्री हमारे साथ। लाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IND24 की खास पेशकश में। जी धन्यवाद मैडम। लाल सिंह जी, आपके पास तो संज्ञान में बिल्कुल मामला आया होगा, जिस तरह से उप स्वास्थ्य केंद्र के हाल बताए जा रहे हैं मोयदा के। मरीजों से पैसे ऐंठना ये सबसे बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि उप स्वास्थ्य केंद्र अगर मरीज पहुंच रहे हैं तो उनके वाकई ये हाल होंगे कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते अपने इलाज करवाने के लिए। शायद वो उतने सक्षम नहीं होंगे, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र में भी उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। पैसे देने के बावजूद उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। जी मैडम, मामला ऐसा है, यहाँ पर जैसे जनजाति क्षेत्र है, ये एरिया पूरा जनजाति है, तो जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं रहते और वो लोग आते हैं तो कहीं जन्म प्रमाण पत्र को लेकर पैसे ऐंठे जाते हैं, तो कहीं डिलीवरी करवाने के लिए जैसे मातृत्व वंदना के जो पैसे डलते हैं उसको डलवाने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। तो ये काफी दयनीय स्थिति है जनजाति क्षेत्र में। इसलिए हम आपके माध्यम से और बताना चाहते हैं जैसे कि अस्पताल में सही तरीके से व्यवस्था नहीं है, बेड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं, इस प्रकार की समस्या अभी भी जनजाति क्षेत्रों में जारी है मैडम। बिल्कुल, और आपने तो निश्चित तौर पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने इस आवाज को बिल्कुल उठाया होगा, तो मैं जानना चाहूंगी किन किन लोगों से शिकायतें हुई हैं, क्योंकि जिम्मेदारों का, बहुत से जिम्मेदारों का ये कहना है कि हमारे संज्ञान में मामला नहीं है, बहुत से ये कह रहे हैं कि हाल ही में पहुंचा है। तो क्या हाल ही में ये समस्या हुई है? आखिर ये समस्या कब से बनी हुई है? किन किन लोगों से शिकायत की गई है अभी फिलहाल इस मसले पर? जी मैडम, ये समस्या है तो पिछले 2-3 वर्ष से
चली आ रही है। हमने विधायक महोदय, जैसे विधायक महोदय है श्याम जी बर्डे, भाजपा के जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले को भी अवगत कराया था इस संबंध में, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। मैडम, क्या गरीब लोगों की सुनवाई नहीं होती, इसलिए हम उनकी आवाज बनकर आए हैं। क्या ये और लोग समस्या का निदान कर पाएंगे या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन हम लगातार इस क्षेत्र से जो भी समस्या है उसके लिए लड़ते रहेंगे। निश्चित तौर पर कि अगर जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देंगे, जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं देंगे तो जनता को ही अपनी आवाज उठानी पड़ेगी और आप जैसे लोग जनता की आवाज का कहीं ना कहीं सहारा बनेंगे। लाल सिंह जी, एक बात और आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से आपने अभी हाल ही में जिक्र किया था जिला अध्यक्ष भाजपा से कमल नयन जी, उनसे फिलहाल हमारी हाल ही में चर्चा हुई है। उनका कहना है कि उनके मामले में मामला जो है संज्ञान में आया था, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। 2 दिनों का उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर 2 दिन बाद कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला स्टैंड फिर क्या होगा? देखिए मैडम, हम तो जो चलिए फिलहाल लाल सिंह जी माफ कीजिएगा, हमारे साथ फिलहाल अमृत बबनका जी बीएमओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले IND 24 की खास पेशकश में। थैंक यू मैम। अमृत जी, देखिए सबसे पहला सवाल, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आपने हमारे सवालों को सुनने के लिए फोन तो उठाया, हमसे संपर्क किया। बीएमओ जी, देखिए आपसे सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा, आपके संज्ञान में बिल्कुल ये मामला है कि उप स्वास्थ्य केंद्र मोइना की स्थिति क्या कुछ है? पैसे ऐंठे जा रहे हैं, अगर मरीज इतने सक्षम होते तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते ना, इलाज के लिए वहां पहुंच रहे हैं, वहां पैसे दे रहे हैं मरीज, उसके बावजूद उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। इस तरह की स्थितियां, आखिर स्टैंड क्या है आपका? सबसे पहले जिम्मेदार आप बनते हैं इस मामले में। मैम, वहाँ पे जो ओपीडी शुल्क 10 रुपए है, हाँ। वो रोगी कल्याण समिति द्वारा डिसाइड किया गया था, वही लिया जा रहा है, उसके अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा। जी बिल्कुल नहीं, हमारे साथ तमाम शिकायतकर्ता जुड़े, उनका कहना है जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर वहाँ पर पैसे ऐंठे जा रहे हैं। जब उनसे जवाब मांगा जाता है तो उनका कहना है यहाँ व्यवस्थाएं सुधार रहे हैं। तो क्या आगे से व्यवस्थाएं सुधारने के लिए फंड नहीं दिया जा रहा है उप स्वास्थ्य केंद्र को? और अगर नहीं दिया जा रहा है तो ये आपका हक है, आप आवाज उठाइए कि हमें उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए पैसे मरीजों से क्यों लेने पड़ रहे हैं। 10 रुपए की बात नहीं चल रही है, जन्म प्रमाण पत्र बनाने की एवज में लिए जा रहे हैं पैसे। नहीं मैम, उसमें पोर्टल चार्ज लगता है 20 रुपए, वही लिया जा रहा है मैम। जी नहीं, बिल्कुल हमारे साथ शिकायत, ठीक है मैं आपकी बात करवा देती हूँ शिकायतकर्ता से, और आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी समस्याओं को सुनिएगा फिलहाल, प्लीज संपर्क नहीं तोड़िएगा। मुकेश हमारे साथ लगातार बने हुए। मुकेश, क्या कुछ समस्या है मरीजों के पैसों को लेकर? हमको ग्रामीणों द्वारा वर्जन भी दिया गया है मैम। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए संबंधित कर्मचारी द्वारा 100 रुपए लिए जाते हैं। बीएमओ साहब, चलिए ठीक है बीएमओ साहब, अब आपका क्या कुछ कहना है? देखिए अगर आप ये कहना चाहते हो कि मुझे नहीं पता है ये कि पैसे लिए जाते हैं, तो फिर ये तो बहुत शर्म की बात होगी, क्योंकि सबसे पहले जिम्मेदार आप है। इससे पहले जिन जिम्मेदारों से बात की गई है, सुरेखा जी हमारे साथ जुड़ी थी, उनका कहना है कि मेरे पास ये मामला आया है, उनके संज्ञान में ये मामला है, उन्होंने कहा बीएमओ के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, तो फिर इसको हम क्या समझे? सुरेखा जी कहती है कि आपने उनको दिया था। मैम, कल ही मेरे संज्ञान में यह मामला आया है। कल कैसे आया है? 3.5 महीने पहले ज्ञापन सौंपा गया है शिकायतकर्ताओं के द्वारा, 3.5 महीने से ये बना हुआ है। हालांकि हमारे पास समय की कमी है फिलहाल, मैं आपसे निश्चित तौर पर एक सीधा जवाब मांगूंगी, कार्रवाई कब तक हो पाएगी, ताकि हम एक बार फिर से चर्चा करें। मैम, उसकी जांच बिठा दी है हमने, 2 से 3 दिन में उस पर कार्रवाई की जाएगी निश्चित तौर पर। बीएमओ जी बिल्कुल। अमृत जी, 2 से 3 दिन की आपने बात की है, ठीक 3 दिन बाद एक बार फिर से IND आपके साथ इस चर्चा में लौटेगा, और उम्मीद है इस IND 24 को कि आप इस समस्याओं को संवेदनशील तरीके से लेंगे और समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि ये जो समस्या है इसके पहले जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप बनते हैं। अगर इस तरह की चीजें आपके नीचे जो कर्मचारी करते हैं तो आपका पूरा हक है कि आप उनको फटकार लगाएं और इस तरह की समस्याओं का समाधान हो पाए। हमें उम्मीद है कि इस मामले को आप गंभीरता से लेंगे और कार्रवाई करेंगे। एक बार फिर से मैं आपके साथ चर्चा में लौटूंगी 3 दिन बाद। जी अमृत जी, चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका कि आपने तमाम हमारी समस्याएं सुनी। मुकेश, फिलहाल आपका भी शुक्रिया, तमाम आपने जानकारी हम तक साझा की है। तो देखिए, अस्वस्थ स्वास्थ्य केंद्र, इसी मुद्दे को लेकर तमाम चर्चाएं हमारी जिम्मेदारों से हुई है। कुछ जिम्मेदार जो कि जवाब देने से कतरा रहे हैं, कुछ जिम्मेदार गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आश्वासन हमेशा की तरह फिर से दिया गया है, 3-4 दिनों का आश्वासन दिया है, और देखने वाली बात होगी कि 3 दिन बाद वाकई ये समस्याओं का समाधान हो पाएगा या फिर ये स्वास्थ्य केंद्र ऐसे ही अस्वस्थ बना रहेगा और इस और किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।